केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के दौरे पर उन्होंने बिहार सरकार की जमकर आलोचना की। इस आलोचना में उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथे लिया था और तरह तरह का आरोप लगाया था। मगर इस मामले में नालंदा की जनता कुछ और कह रही है। नालंदा की जनता का कहना है कि हम लोग हमेशा विकास की बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हमेशा जुमलाबाजी किया जाता है और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने का काम किया जाता है। मगर बिहार की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का भी प्रयास किया और वादा को पूरा भी किया है। स्थानीय लोगों की माने तो केंद्र सरकार हमेशा जुमलेबाजी करती है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या फिर अन्य मामला हो, सिर्फ वहाँ पर जो है ठगने का काम करती है। जब उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किया था मगर उनका वादा पूरा नहीं हुआ और हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था उस वादा को पूरा किया है। तो ऐसे में और भी जनता से हम बात करते हैं कि यहाँ की जनता बिहार सरकार के पक्ष में है या फिर विपक्ष में या केंद्र सरकार के पक्ष में है। जो भी जनता का ओपिनियन होगा वो आपके सामने होगा। कि जो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको बताता हूँ, ये जब से बीजेपी का भारत में सरकार बना है, खाने पीने का सामग्री जितना भी था सभी भी सामग्री आसमान छू दिया है। और पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट को भी 18% जीएसटी लगा करके जिन्होंने इस तरह से काम किया है, एक गलत काम किया है। और महंगाई के बारे में कहना क्या, महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, जो कि आप विचार कर सकते हैं। जितना भी वादा किए हैं टोटल जुमला किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं, टोटल जुमलेबाजी करते हैं। इसीलिए भारत में ये बीजेपी को सरकार को बदलना है और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का सरकार बनाना है और पूर्ण रूपेण को लागू करना है। तब ही ये मैं समझता हूँ ये कमर तोड़ महंगाई से निजात मिलेगी। बीजेपी क्या बोलेगी, वो तो अपने है पूरा देश को बेचने वाला। बीजेपी मने बड़का झूठा पार्टी। जंगल राज बिहार में है, जंगल राज तो है ही। ये भारत को आज़ाद होला 75 बरस हो गया है, लेकिन बिहार में ओबीसी के सरकार रहते हुए भी ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों को माननीय सिरिंज से खून निकाला जा रहा है। ये सरकार से जनता त्राही माम है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझता हूँ बिहार से लेकर के पूरे भारत में आज़ाद समाज पार्टी का सरकार बनाना है और पूर्ण रूपेण संविधान लागू करना है और सभी भारत के मूल निवासियों को हक और अधिकार पूर्ण रूपेण देना। सरकार दबे कुचले समाज को सरकार तो कुचल ही रहा है और उनका संरक्षण में जितने भी गुंडा पल रहा था वो सब भी जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। और जितना भी ये बिहार सरकार में गुंडा राज चल रहा है ये सब सरकार की छत्र छाया में चल रहा है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार महंगाई को तो दरकिनार कर दिया है, ये सिर्फ अंधभक्ति में लगा हुआ है। यहाँ कमर तोड़ महंगाई है। सिलेंडर, खाने पीने का जितना भी सामग्री है A to Z सभी पर अत्याचार हो रहा है, मानव पर, भारत के नागरिक पर। केंद्र से ये मोदी जी क्या करेंगे? ये मोदी जी तो बे औलाद वाला हैं, औलाद का दर्द नहीं है कि किस तरह से भारत के नागरिक तराही माम है। लेकिन ये बे औलाद वालों की सरकार है, इससे जनता बहुत तराही माम है। इसीलिए जनता ने भी विचार किया है आज़ाद समाज पार्टी का सरकार बनाना है और पूर्ण रूपेण हक और अधिकार दिलाना है। 2014 में केंद्र सरकार आने से पहले देशवासियों से वादा किए थे कि हम सत्ता में जो ही आएंगे तो प्रत्येक साल जो है हम 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे और सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। लेकिन जो ही सत्ता में आए उन्होंने आज तक नौकरी देने का काम नहीं किए और 15 रुपया तक उनके खाता में भी आज तक नहीं गया। अच्छा, अभी बिहार सरकार अभी नौकरी बिहार सरकार से क्या उम्मीद है, मिल रहा है बिहार सरकार से नौकरी? हाँ, उम्मीद है। महागठबंधन सरकार को ही वोट दिया था। अच्छा। और बहुत बढ़िया बात है कि आज महागठबंधन ही सत्ता में है। और महागठबंधन तेजस्वी यादव नौकरी के वादा किए थे, क्या दिए नौकरी? तेजस्वी, वही तेजस्वी हों चाहे नीतीश हों,
चाहे वाम दल हो, ये सारे महागठबंधन में हैं। और जो इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, और सत्ता में जो ही आए हैं तो आज जो है बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं और नौकरी ज्वाइन पा रहे हैं। क्या लगता है जंगल राज है बिहार में, है जंगल राज रोजगार में है क्या? जी नहीं, जंगल राज नहीं है। चाहे किसी का भी सरकार हो, चाहे सरकार आने से पहले सभी लोग कहते हैं कि हम सुशासन सरकार देंगे, लेकिन सरकार का भरकस प्रयास रहता है कि हम सुशासन सरकार ही देने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी सरकार आवे सत्ता में, कोई भी किसी का पहरेदारी नहीं कर सकता है। छिटपुट घटनाएं होती रहती है, होते रहेगी। किसी का भी सरकार आवेगा वो घटना घटते रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्र सरकार का जो योजना है और ख़ासकर अमित शाह जो बिहार या पूरे भारत में जो दौरा में है, तो ये सिर्फ है जो कि एक छलावा है। जो समाज में विकास होनी चाहिए, जो हक की बात होनी चाहिए, जो गरीबों की शोषण जो है उसका जो है अधिकार की बात होनी चाहिए, जो यहाँ बेरोजगार है जो उसकी विकास की बात होनी चाहिए, जो यहाँ पर मजदूर जो पलायन कर रहे हैं बिहार से उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग सारे लोग हैं जो कि ये राजनीति का ये सिर्फ है जो कि जुमलाबाजी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंगल राज है जो कि उन लोग के बीच में उसकी मंशा है। इसलिए करके मंशा है कि यहाँ का ओबीसी के लोग, यहाँ का अति पिछड़ा का बेटा अगर गद्दी पर बैठ के राज्य करते हैं तो उसको दर्द होता है। आज तक है जो कि केंद्र की जो सरकार है, इन्होंने है जो कि सबसे ज़्यादा है जो कि वहाँ दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा, और याद जो आज़ादी से 76 बरस आज भी जो होना चाहिए विकास, जो आज तक विकास नहीं हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए तो उसमें विकास उनको हुआ है जो लोग उनके चहेता लोग हैं, जो लोग उनके हैं जो कि आपको हितैषी लोग हैं, उनको आज तक विकास हुआ है। जो विकास गरीब को होना चाहिए, जो विकास मजदूर के होनी चाहिए, वो आज तक विकास नहीं हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार केवल वादा करते हैं, पूरा करते नहीं है। जुमलेबाज की सरकार है, ये रहेगी भी नहीं। आज महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ते जा रहा है कि आवाम आदमी खाने के मुहताज हैं। हम जहां भी जाते हैं 1-2 आदमी भीख मांगते नज़र आता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी गरीब गुरबा हैं उन्हें पूरी तरह सारी सुरक्षा मुहैया कराएं और गरीब नज़र ना आए। ये जुमलेबाज की सरकार है। ये इलेक्शन के समय जब आते हैं तो इन्होंने वादा करते हैं। इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि जनधन योजना खुलवाए, अब विदेशों से काला धन आएगा वो 15-15 लाख रुपया खाता में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इलेक्शन का वादा है, ये झूठा वादा नरेंद्र मोदी कर रही है हमारी सरकार। ये सरकार अब रहने वाली नहीं है। अब इनका 2024 में विदाई तय है।